हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सभी लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और चलिए देर न करते हुए अपने वर्डनेस सब्स्टिट्यूशन की सीरीज जो है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो आप इसको वन बाय वन वीडियो को देखते रहिए। छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ जो कि ज़्यादा बोरिंग वाली ना हो, जो आपको बोर ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स बिगिन। साइंस ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स, मतलब जो क्रिमिनल्स और क्राइम का अध्ययन जो किया जाता है वो साइंस को क्या कहते हैं। द साइंस इन विच वी इन्वेस्टिगेट क्राइम और क्रिमिनल्स, तो इसको कहते हैं क्रिमिनोलॉजी। क्राइम से बन गया क्रिमिनोलॉजी मीन साइंस, तो क्रिमिनोलॉजी बन गया। तो अगला है स्टडी ऑफ कॉइन्स। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ कॉइन्स इसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, देखिए, साइंस ऑफ क्लाइमेट। जो जलवायु का जो विज्ञान है, जलवायु को समझने का विज्ञान है, उस विज्ञान को क्या कहते हैं? क्लाइमेट से बना। देखिए क्लाइमेट मिल गया, ओलॉजी इसमें जोड़ दीजिए, क्लाइमेटोलॉजी। तो क्या बन गया पूरा? क्लाइमेटोलॉजी। तो आपको आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा ये वाला। अगला देखते हैं साइंस ऑफ ब्लड। जैसे जो ब्लड की साइंस होती है, जैसे ब्लड के बारे में जानना है, जांचना है, उसको क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। तो हीमोग्लोबिन से ब्लड बनता ही है, हीमोग्लोबिन तो होता है, उसी हीमेटो उसको बना लीजिए आप, तो हीमेटोलॉजी में साइंस, तो रुधिर विज्ञान बन जाएगा। अगला है साइंस ऑफ बर्ड्स। और साइंस ऑफ बर्ड्स मीन्स चिड़ियों का अध्ययन। चिड़ियों का अध्ययन जो होता है, चिड़ियों का विज्ञान जो होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान। इसी प्रकार से अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस डीलिंग विद द प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स। तो साइंस जो डीलिंग विद, जो डील करती है विद प्रॉपर यूज, सही प्रयोग ऑफ टर्म्स मीन्स शब्दों का। तो जो शब्दों का सही से प्रयोग किया जाता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं? जिसके अंतर्गत हम सीखते हैं, जिसे शब्दावली विज्ञान कह सकते हैं। तो टर्म से आप याद रखिए टर्मिनो, टर्म से याद रखिए टर्मिनो, अब बाद में लॉजी लगा दीजिए, टर्मिनोलॉजी बन जाएगा। अगला है साइंस डीलिंग विद हेरिडिटी। तो साइंस जो विज्ञान है डीलिंग विद हेरिडिटी, हेरिडिटी मीन्स विरासत, जैसे मतलब वंशानुक्रम जो चलता है उसको अध्ययन करने वाला विज्ञान जो होता है कि कोई बीमारी कैसे आई उनके, मतलब जैसे किसी को डायबिटीज़ वगैरह होती है तो कहते हैं उनके पूर्वजों को रही होगी तभी इसको भी हुई है, तो इसे कहते हैं जेनेटिक्स। तो कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, इसीलिए जेनेटिक्स डिसीजेज हो जाती हैं। अगला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेटल, जिसमें मेटल का अध्ययन किया जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी जो होती है उसे क्या कहते हैं? तो मेटल, देखिए मेटल मिल गया, मेटलर्जी कर दीजिए इसको, मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी, धातु क्रम विज्ञान। अगला है साइंस एंड फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन लॉ। साइंस एंड फिलॉसफी, विज्ञान और दर्शन शास्त्र जो होता है, ऑफ ह्यूमन लॉ मीन्स मानव नियम का। तो मनुष्य के नियमों का मतलब विधि शास्त्र जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ज्यूरिस प्रूडेंस। क्या कहते हैं? ज्यूरिस प्रूडेंस, प्रूडेंस। याद रखिए क्या आ जाएगा? ज्यूरिस प्रूडेंस। क्षमा करें थोड़ा और बढ़ाने इसको। तो इसके बाद में क्या आएगा? ज्यूरिस प्रूडेंस। चलिए आगे देखते हैं, साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग गुड फूड। जो साइंस, जिस साइंस के अंतर्गत हम लोग अच्छा भोजन बनाने के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो गैस्ट्रो मीन्स आप जानते हैं पेट से संबंधित जो भी बात होती है रिलेटेड, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रो। और गैस्ट्रोनॉमी बना दीजिए, उत्तम आहार विज्ञान। तो याद रहेगा आपको गैस्ट्रोनॉमी। साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट में उड़ना और उसको बनाना, उसकी कला जो होती है उसको क्या कहते हैं? उसको बनाने की कला या उसको उड़ाने की कला, इसे कहते हैं एविएशन। क्या कहते हैं? एविएशन। अगला है स्कूल फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन। बहुत ही छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल होता है उसको आप जानते होंगे, किंडरगार्टन, है ना। किंडरगार्टन की खोज किसने की थी? उसको आपका एक अलग विषय है। चलिए किंडरगार्टन। अगला से इन एडवांस व्हाट इज लाइकली टू हैपन। तो जो हम कुछ होने वाला है उसके बारे में जो पहले कह देते हैं, जैसे कुछ पंडित जी होते हैं या कुछ पैगंबर को
जो अच्छे साधु संत होते हैं वो पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो एक तो होता फोरकास्ट, एक होता प्रेडिक्ट, और एक होता फोरटेल। एक प्रोफेसी भी होता है, तो वो भी इसी से संबंधित है कि फोरकास्ट कर देना, फोरकास्टिंग की ये काम भविष्य में होने वाला है, या प्रेडिक्ट कर देना, भविष्यवाणी कर देना, या फिर फोरटेल कहना, पहले कह देना। से अलाउड फ्रॉम मेमोरी, से मिस कहना, अलाउड मिस जोर से, फ्रॉम मेमोरी मिस याददाश्त से। जैसे कि कुछ रटने के लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, जोर जोर से चिल्ला कर रटते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो वो रटा हुआ ही तो होता है, उसे कहते हैं रिसाइट। जब पोएम है, कोई कविता है, उसको भी रिसाइट किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? रिसाइट। सम सस्वर पाठ करना। जैसे सेविंग प्रॉपर्टी फ्रॉम लॉस ऑफ बाय फायर जो है, ये तो हो गया सेल्वेज। अब है साल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय द बाय सैंड बैंक। तो रेत के किनारे से, मतलब रेत का किनारा बन करके किसी नदी, मतलब किसी सागर से अलग हुआ भाग जो होता है पानी का, झील जिसे कहते हैं, साल्ट झील, उसे क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। क्या कहते हैं? लैगून। अगला है रूल्स फॉर फॉर्मल बिहेवियर अमंग द पीपल। लोगों के बीच में फॉर्मल बिहेवियर का जो नियम होता है उसे क्या कहते हैं? एटिकेट। एटिकेट कहते हैं, शिष्टाचार जिसे कहते हैं एटिकेट, याद रखिए इसको। और रूम फॉर वॉशिंग किचन एटेंसिल्स, तो जहाँ पर बर्तन साफ किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्कलरी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कलरी कहते हैं। याद करिए, ये नया शब्द होगा आपके लिए, और अगर जिन्होंने एनिमल फार्म पढ़ा है उसमें ये आया होगा। अगला देखिए, रूफ सपोर्टेड बाय कॉलम्स, जो छत है जिसको सपोर्ट की जाती है बाय कॉलम्स से, एट द एंट्रेंस ऑफ अ बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग की छत, मतलब किसी भी बिल्डिंग के द्वार पर जो छत होती है, आप ये समझ लीजिए कि गाड़ी खड़ी करने के लिए सामने जो घर बना लेते हैं, घर के सामने 4 वो पाए लगा करके ऊपर छत डाल लेते हैं छोटी सी, या टीन डाल लेते हैं, टीन शेड डाल लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको या तो पोर्टिको कहते हैं या पॉर्च कहते हैं। याद रखिए, पोर्टिको या पॉर्च। ठीक है। अगला है रूरल रिचुअल वाशिंग, रिचुअल वाशिंग ऑफ आवर बॉडी। अपनी बॉडी का रिचुअल वाशिंग जो होता है, मीन्स गंगा स्नान जिसे कहते हैं, या गंगा स्नान कर लेना, या घर पे स्नान कर लेना, किसी धार्मिक संस्कार के लिए तो एब्ल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्ल्यूशन। एब्ल्यूफोबिया जानते हैं आप लोग, स्नान करने से डर, तो वही है एब्ल्यूशन। तो हम यहीं तक विराम देते हैं और अगली वीडियो में कुछ आगे देखेंगे।